हाँ चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं पहला सवाल आपके सामने लिख दिया गया है, लिखा गया है समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है होगा। उसके बाद दिया है यदि a का मान होगा। तो सबसे पहले जब कोई हल नहीं दिया है तो एक कंडीशन, 3 कंडीशन बताया गया है, जिसमें से कंडीशन जो लगेगा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, यही वाला प्रतिबंध लगेगा। और ये बाद जब लिख दिया जाएगा प्रश्न में कोई हल नहीं है तो यही वाला प्रतिबंध लगेगा, जो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। तो सबसे पहले बात मालूम होना चाहिए, पहले वाले समीकरण से यहाँ पे इसको a1 के बराबर लिखा जाता है, इसको b1 के बराबर, और जब 1 उधर जाएगा तब हम c1 के बराबर लिखेंगे तो c1 बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर उसी तरह समीकरण 2 से हो जाएगा आपका, समीकरण 2 से हम a2 बराबर 3 लिखेंगे, उसके बाद b2 बराबर -5 लिखेंगे और c2 बराबर 7 इधर जाएगा तो हो जाएगा -7, तो हो जाएगा c2 बराबर -7। अब उसके बाद लिखेंगे दिया गया प्रतिबंध। दिया गया प्रतिबंध बोले तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जब प्रश्न में बोलेगा कोई भी हल नहीं है तो यह प्रतिबंध हम लगाएंगे। तो लिखेंगे हम a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। अब चलिए सारा मान रखेंगे। तो देख रहे हो a1 का मान हमको मालूम है 2, उसके बाद a2 का मान हमको मालूम है 3 बराबर b1 का मान तुमको मालूम है कितना, a स्मॉल है, और b2 का मान तुमको मालूम है -5। नॉट इक्वल जो होगा c1 का मान देख रहे हो -1, उसके बाद c2 का जो मान है वो -7। तो हमको जो बराबर नहीं है उसको हमको नहीं लेना है, इस वाले पार्ट को नहीं लेना, अब खाली इन्हीं दोनों को हमको लेना है। तो सिंपल सा बात है, लिखोगे पहले और दूसरे पद से, फर्स्ट तथा सेकेंड पद से। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करोगे, तिर्यक गुणा पहले लिख लीजिए तब तिर्यक गुणा किया जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 बराबर a/-5। क्रॉस गुणा करोगे तो इधर गुणा करोगे, देख रहे हो -5 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा -5 दूनी 10, 10/3 बराबर का हो गया a, या 10/-10/3 बराबर a बोलिए, या a बराबर -10/3। इस तरह से आपका हो गया आंसर। और देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। ठीक, हाँ चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं दूसरा जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मान चलिए पेपर में छपने वाला है। जैसा कि देख रहे हो दिया गया समीकरण 3x + 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो क्या करना है, जो y बराबर जो 0 दिया है इसी वाले समीकरण में रख देना है। तो सिंपल सा बात है, पहले बात तो देख रहा हो y का मान दे दिया है। ठीक, अगर ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहते हो तो सीधे सीधे y की जगह पे पूरा 0 हो गया, मतलब ये पोर्शन खत्म हो गया। ठीक, बचा 3x बराबर 6, 3 से जो ही 6 को काटोगे, 3 का टेबल 2 बार पढ़ोगे, 3 दूनी 6, मतलब x बराबर कितना आ गया 2, मतलब 2,0। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो किस तरह लगाते हो, यहाँ लिख दोगे जो समीकरण दिया गया है 3x + 2y बराबर 6। ठीक, तो ये मान लो इसको समीकरण 1 बना लेंगे, तो y बराबर आप लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान दीजिए 3x + 2y के जगह पे आप 0 रखेंगे, बराबर का हो गया 6। ऐसा आप जानते हैं जब 0 में किसी नंबर का गुणा होता है तो हो जाता है 0। तो ये पूरा ख़त्म हो गया, बचा आपका 3x बराबर 6, बोले तो 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, मतलब x बराबर आ गया 2, मतलब x बराबर 2, y बराबर 0, मतलब 2,0। तो देख रहे हैं ऐसा पहला ही ऑप्शन ऐसा लिखा गया है 2,0। देखो ध्यान से 0,2 भी लिखा गया, तो जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप सही नहीं चूज कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, अगला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इसी के जैसा है।
तीसरा दिया है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर का 2 का हल है। अब देखो इसमें दिया है पहला ऑप्शन दिया है x बराबर 0 तथा y बराबर 2। दूसरा दिया है यहाँ पे x बराबर 2 तथा y बराबर 0 दे दिया है। सी ऑप्शन दे दिया आपका x बराबर 4 तथा y बराबर आपका दे दिया है y बराबर 2। डी ऑप्शन दिया है आपका x बराबर -2 और तथा y बराबर दे दिया है 0। चलिए देखिए किस प्रकार हल करेंगे। बहुत आसान है, दोनों को ज्यों ही क्या बोलते हैं, ज्यों ही जोड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ देखिए पहले सॉल्व करते हैं आसानी पूर्वक से। दोनों समीकरण को नीचे ऊपर लिखोगे x माइनस वाई बराबर 2, फिर उसके बाद लिखोगे x प्लस 2y बराबर 2। ऐसा काफ़ी बार बात बताया गया है, अगर एक माइनस है एक समीकरण में चाहे x चाहे y, तो तुरंत क्या करोगे, दोनों को जोड़ लोगे। जो ही जोड़ोगे तेहू y वाला क्या जाएगा, कट जाएगा। x से जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ देख लो दोनों जुट रहा है, 2 और 2 जोड़ लिया जाएगा तो हो जाएगा 4। फिर 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, फिर x बराबर ऐसा देख रहे हैं x बराबर आ गया 2। ठीक, उसके बाद या x बराबर 2 या तो समीकरण 1 में रख दो या तो 2 में। तो चलिए मान लीजिए हम यह वाला आसान है थोड़ा रखना, क्योंकि इधर माइनस वाला इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन जो समीकरण आपको आसान लगेगा उसी में आप रखेंगे। हमने यहाँ 2 रखा तो 2 इधर आया, तो 2 इधर प्लस है तो बराबर किधर जब आएगा तो हो जाएगा माइनस, मतलब इस टाइप हो जाएगा। 2 रखा, 2 प्लस वाई बराबर 2, मतलब वाई बराबर हो गया 2। या 2 उधर से इधर आ रहा तो हो जाएगा माइनस का, एक कट गया, घटाओगे तो हो जाएगा वाई बराबर 0। तो देख रहे हो x बराबर 2 आ गया, वाई बराबर कितना आ गया 0। तो ऐसा देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। दिया गया है सेम इसी तरह, जिस तरह भी जस्ट तीसरा जो प्रश्न बताया गया सेम उसी तरह हल होगा ये भी। देख रहे हो दिया रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 10, उसके बाद दे दिया x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ देख रहे हो y प्लस का है, y माइनस का है, तुरंत क्या करोगे, जोड़ लोगे। पहले दोनों को आप दोनों समीकरण को लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर हो गया 10, उसके बाद देख रहे हो x माइनस वाई बराबर दे दिया है 4। अब सबसे बड़ी बात है, यह मालूम होना चाहिए सबसे पहला काम कि समीकरण को कब हम जोड़ते हैं कब घटाते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें दोनों को किसी एक चर को विलुप्त करना है। विलुप्त मतलब हटाना है, मतलब गायब करना है। तो ऐसा देख रहे हो कि समीकरण 1 में y प्लस का है, समीकरण 2 में y माइनस का है। तो जब जोड़ोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y में से y मतलब घटेगा तो 0 हो जाएगा। अगर घटाते हो तो x वाला कटेगा। तो यहाँ सिंपल सा बात है, इसको जोड़ोगे तो y वाला कट जाएगा, x से जुटेगा तो हो जाएगा 2x, और यहाँ जोड़ोगे तो हो जाएगा 14। फिर 2 से 14 को आप काट देंगे 7 बार में, फिर आप देख रहे हैं x बराबर आपका आ गया 7। अब यही x बराबर जो 7 आया है, या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या तो 2 में रख लीजिए। तो मान लीजिए समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप x का मान समीकरण 1 में रखा। तो देख रहे हैं x के जगह पे 7 रखेंगे, प्लस y बराबर का हो गया 10। 7 को उधर से इधर लेके आओगे तो 7 इधर से इधर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा y बराबर 10 माइनस का 7। उसके बाद घटाओगे तो आ जाएगा 3। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए कौन सा, x बराबर 7 y बराबर 3, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला नेक्स्ट। चलिए जैसा कि देख रहे हैं दिया है पॉइंट है, तो पॉइंट से घबराएंगे नहीं।
बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले आप देख रहे हो जितने भी यहाँ पॉइंट लगाए गए हैं वो एक स्थान बाद लगाए गए। यहाँ भी एक स्थान बाद, यहाँ भी एक स्थान बाद, यहाँ भी एक स्थान। समीकरण 2 में भी सेम वही काम किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा आसान बनाने के लिए पॉइंट को हटाएंगे। देखो किस प्रकार हटाया जा रहा है। तो देख रहे हो पहले समीकरण 1 लिख लोगे आप। तो आप लिखेंगे 0.2 यक्स है, फिर प्लस का 0.3 वाई बराबर का है 1.3। तो देख रहे हो काफ़ी बार बात बताया गया है, अगर दशमलव एक स्थान पे लगा हुआ है तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। 2 स्थान बाद रहेगा तो 100 से। तो सिंपल सा बात है। आप क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हो एक स्थान बाद दशमलव है तो आप लिखेंगे 2x अपान हो जाएगा 10, दशमलव हट जाएगा। फिर वही काम यहाँ भी करोगे, 3y/10, फिर यहाँ भी हो जाएगा 13 हो जाएगा 10। उसके बाद देख रहे हो जब हर वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को हमको सेम उसी तरह लिख देते हैं। तो 2x + 3y बराबर हो जाएगा 10। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 13 हो जाएगा 10। ये देख रहे हो यहाँ से 10 से 10 नीचे नीचे कटता है, कट जाएगा। मतलब समीकरण क्या मिल गया आपका, 2x + 3y बराबर हो गया 13। ठीक। तो यह तो हम रफ पे बताए हैं, इसलिए बताए हैं क्योंकि इस वाले समीकरण को अभी हम तुरंत इतना लिखने वाले हैं। ठीक है। तो आप लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पहले समझा दिए कि आपको कैसे आया, बाद में समझ में दिक्कत ना हो। तो यहाँ लिखेंगे आप, इसको मान लो समीकरण 1 बना लेते हो, इसको 2 बना लेते हो। लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप लिखेंगे 2x + 3y बराबर हो जाएगा 13। इसको बना लेंगे आप समीकरण नंबर 3 बना, क्योंकि 2 तक आप बनाए थे। उसके बाद फिर लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से फिर वही काम होगा। यहाँ भी देख रहे हो समीकरण 2 में भी हर जो दशमलव लगाया गया एक एक स्थान पर लगाया गया, तो यहाँ भी जैसे यहाँ बताया गया उसी तरह इसमें भी होगा। तो दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा आपका 4x - 5y बराबर का आपका हो जाएगा केवल -7। ये उसको बना लेंगे समीकरण नंबर 4। अब सबसे बड़ी बात यह है, हमको हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ये दिमाग में रहना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि से हम हल कैसे करते हैं। इसके पहले भी आपको बताया गया था, किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। अगर समीकरण 1 से मान निकालते हो, समीकरण 1 से अगर मान निकालते हो वह मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से मान निकालते हो वह मान समीकरण 3 में रखेंगे। और यह भी बताया गया था, जो समीकरण आपको आसान लगेगा, जिससे आप आसानी पूर्वक मान निकाल सकेंगे, उसी से आप मान निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। या तो मान लो चलो 4 ही से मान निकाला जा रहा था, हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे समीकरण 4 से या 3 से। अब देखिए अगर मान लीजिए यहीं पे आ गया विलोपन विधि आ गया, तो विलोपन विधि से कैसे लगाओगे। विलोपन विधि यहाँ देख रहे हो, यहाँ समीकरण 3 में यहाँ देख रहे हो 2 है, यहाँ समीकरण 2 में 4 है। तो सिंपल सा बात है, इसमें तुरंत क्या करोगे, 2 से गुणा कर लोगे। जो ही गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, फिर यहाँ भी 4 हो है। तुरंत क्या करोगे, माइनस करोगे, तुरंत घट जाएगा, x कट जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना प्रतिस्थापन विधि से। चलिए सबसे पहले मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप, समीकरण 3 से मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 3 से। अब ध्यान से देखो समीकरण 3 से मान कैसे निकाला जा रहा था। यह y वाला जो है उसको इधर से इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 13 पहले से था, इधर y आएगा तो हो जाएगा -3y। उसके बाद इस 2 को उधर नहीं रहना है, इधर लेके आना है, केवल x उधर रहना है। तो हो जाएगा x बराबर 13 - 3y बटे में हो जाएगा 2। इसको हम बना लेंगे अगला समीकरण नंबर 5 बना लेंगे, क्योंकि 4 तक अब बनाए थे। अब यही मान जो समीकरण 5 में x बराबर 13 - 3y बराबर 2 है, यही मान आप किस में रखेंगे, बताए हैं 3 से निकालोगे 4 में रखोगे, 3 से निकाल तो किस में रखोगे, 4 में, वो भी x के जगह पे। तो यहाँ लिख लेंगे आप समीकरण 4 से x का मान
समीकरण यहाँ समीकरण 5 लिखेंगे। समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो देखिए, चलिए मान रखा जा रहा, तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे आप रखोगे पूरा 13 - 3y बटे 2, तो आप लिख लेंगे 4 13 - 3y बटे का हो गया 2। बाकी सबको उसी तरह आप लिख लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ देखो 4 है तो हमको x की जगह पे टोटल मान रखना है 13 - 3y बटे 2। उसके बाद देख रहे हो आगे माइनस का 5y बराबर का -7 मान रखा गया। अब इसको हल करोगे, सिंपल सा बात है, इस 2 से इस 4 को काट दोगे 2 बार में, कटेगा तो काटोगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं काटोगे, ठीक। उसके बाद कई बार ये बात बताई गई है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो उसका अंदर गुणा होता है। तो इस 2 का इन दोनों में गुणा करोगे तो 2 से देखो नीचे तब इधर कुछ बचा नहीं, 2 से गुणा करोगे 13 में तो हो गया 26 माइनस 2 का गुणा 3y में तो हो गया आपका 2 का गुणा 3y में करोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6y। उसके बाद माइनस का 5y बराबर का हो गया माइनस का 7। अब ध्यान से देखो, अब देखना यह है बिरादर 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 बोले तो देखना है कौन कौन फंक्शन एक जैसा है। तो माइनस का 6y और माइनस का 5y जुटता है, निगेटिव साइन माइनस का लगता है, तो हो गया माइनस का 11y। अब 26 को उधर से इधर लेके आओगे तो 7 पहले से था वो भी माइनस का, तो 26 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 26। अब ये भी देख रहे हो दोनों माइनस का है तो माइनस माइनस ये भी जुटेंगे तो हो जाएगा आपका -11y बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो तो हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, वो भी माइनस का, मतलब -7 और 26 जुटेगा तो हो जाएगा माइनस का 33। अब -11 से -33 3 बार में कट गया, माइनस से माइनस कटा और 11 का टेबल 3 बार पढ़ोगे, 11 3 33, मतलब y बराबर आपका आ गया 3। इस तरह से y का मान निकल गया। अब क्या करोगे, यही y का मान समीकरण 5 में रखोगे, ठीक। चलिए देखिए रखा जा रहा है, तो उसके बाद आप लिखेंगे x बराबर 13 - 3 और y की जगह पर रखोगे 3, तो 3 × 3, अब बटे में होगा 2। अब देखो इसको हल किया जा रहा है, 13 और 3 तरीका हो गया 9, अब बटे हो गया 2। फिर देख रहे हो x बराबर है 13 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 4 और 4 बटे लिख लीजिए 2, क्योंकि 2 नीचे है, फिर 2 से 4 को काट दोगे 2 बार में, मतलब x बराबर आ गया 2। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से हल। और यह सवाल अगर आएगा तो 4 नंबर या तो 6 नंबर का आएगा, और एक सवाल तो एकदम पक्का 100% आता है, या तो विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल जो लिखा गया है 2024 में 6 नंबर का पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2024 में महाराजगंज जिले में 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अब बहुत आसान है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर पेपर में दे देता है सिर्फ हल कीजिए, तो जब हल करने के लिए देगा तो जिस नियम से मन करेगा उस नियम से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई गार्ड यह बोल दिया कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए, तो इन्हीं नियम को हमको फॉलो करना है, अन्यथा एग्जामिनर नंबर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब नियम दे देगा इसी नियम से लगाइए, तो इन्हीं दोनों को नियम को अब लगाएंगे। मान लीजिए नहीं जानते हैं, ठीक, नहीं जानते हो, मतलब मान लो आ गया प्रतिस्थापन विधि से, नहीं जानते प्रतिस्थापन विधि से कैसे लगता है, तो जो विधि जानते हो उसी विधि से लगा लो, ठीक, नंबर मिल जाएगा। कभी काल बहुत ऐसे टाइट जो एग्जामिनर होते हैं वो नंबर नहीं देते, लेकिन लगभग सबको ही दे देता है, लेकिन सवाल छोड़ना नहीं है। अब देखो किस प्रकार हल करोगे। सबसे पहले थोड़ा इसको हल करोगे, दोनों समीकरण को थोड़ा शुद्ध रूप में लिखोगे। इसको आप बना लोगे समीकरण नंबर 1, इसको बना लोगे समीकरण नंबर 2।
अब देखो किस प्रकार थोड़ा शुद्ध रूप में लिखा जा रहा है। तिर्यक गुणा कर दोगे, इसका इधर नीचे का नीचे, तो जब 3 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 3x। फिर इसका इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4y, और नीचे का नीचे 3 दूनी हो गया 6, और बराबर का हो गया -1। अब ध्यान दो इसके बाद क्या करना है। इस 6 को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6। इसको बना लोगे समीकरण नंबर 3। अब इसको हल करना है। 3 तिर्यक गुणा करोगे तो मान लो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिर्यक गुणा करोगे ध्यान से देखो, 3 का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 3x, फिर बीच में माइनस तो माइनस लगा लेंगे, फिर 1 का गुणा y में करना है तो y बन जा y, आई सब के बटे में हो गया 3 करने 3 बराबर का हो गया 3। ठीक, उसके बाद इस 3 को इधर भेज देना है तो हो जाएगा 3x - y बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखो, हम 1 को विलुप्त करना है, मतलब गायब करना है, या तो प्रतिस्थापन से लगाइए या तो विलोपन से। इसको हम विलोपन से लगाते हैं। देख रहे हो 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो ज्यों ही घटाओगे त्यों ही 3x कट के 0 हो जाएगा। अगर y को काटना चाहते हो तो यहाँ देख रहे हो y को कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y को कोफिशिएंट 4 है, तो कटेगा नहीं। कब तक नहीं कटेगा? जब तक यहाँ 4 नहीं होगा। तो अगर y को काटना है तो आप लिखेंगे समीकरण 4 में 4 का गुणा करने पर, लेकिन हमको गुणा करने की जरूरत है नहीं, सीधे क्या लिखोगे समीकरण 3 तथा 4 से। यहाँ लिख लीजिए, लिखेंगे आप समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, दोनों को नीचे ऊपर सीधे लिख लो। बराबर का हो गया -6, फिर हो गया 3x - y बराबर हो गया 9। अब देखो सबसे बड़ी बात है, अगर घटाओगे, काहे घटाओगे? काहे कि देख रहे हो घटाएंगे तभी 3x कटेगा तो 0 होगा, अगर जोड़ोगे तो नहीं कटेगा। जोड़ोगे तो 3x मिलकर हो जाएगा 6x। ठीक, लेकिन हमको एगो काटना है, तो घटाते हो तो निगेटिव साइन बदलता है, प्लस हो तो माइनस, फिर माइनस हो तो प्लस, है प्लस हो तो माइनस। ठीक, हाई वाला कट गया। अब देख रहे हो, अब इसका निगेटिव साइन माइनस वाला नहीं रहा, प्लस वाला हो गया, तो 4y में से 1y जुट गया तो हो गया 5y। और यो देखो दोनों माइनस का है, तो माइनस माइनस भी जुटता है, निगेटिव साइन माइनस का लगता है, तो 9 और 6 हो गया 15। 5 से कट गया 15 3 बार में, माइनस बचा हुआ है, मतलब y का जो मान आया वो आ गया -3। इस तरह से y का मान निकल गया। अब यही y का मान चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए या 4 में रखो। तो मान लीजिए हम मान रखते हैं, सीधे हम मान समीकरण 2 में रख लीजिए, क्योंकि वहाँ रखना बहुत आसान हो रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो रखा जा रहा है x - y की जगह पे ध्यान दीजिए, y के वहाँ देखो इस समीकरण में आपका लिखा गया है x - y बटे 3। तो ध्यान से देखिए, माइनस तो बाहर है, फिर यहाँ y का मान माइनस में आया, तो इस तरह रखोगे। अब पान में हो गया 3, अब बराबर का हो गया फिर 3। अब कितने बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखो, सब बच्चे घर आके बांसते हैं क्या, हम तो सब सही लिख के आइल बनी। अब गलती ये जो होता है, इस तरह नहीं, क्योंकि ये 2 आदमी हैं। जैसे कभी भी आप देखते होंगे जब जमीन लिया जाता है तो बीच में दीवार वाल चलता है, तो बाद विवाद होने का लफड़ा होता है, तो ये लगेंगे दोनों सब झगड़ा करने, और जब झगड़ा करेंगे तो दिक्कत होगा। उसीलिए यहाँ ब्रैकेट लगाया जा रहा है कि दोनों लड़न। ठीक, अब ध्यान से देखो, हम ऊपर यहाँ बगल में लिखते रहे, चलिए नीचे जगह है, तो यहाँ लिखोगे माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3/3 बराबर हो गया 3, यहाँ से 3 से 3 कट गया। उसके बाद ध्यान देखो क्या हुआ, x प्लस यहाँ बचा 1 और बराबर का हो गया 3, फिर x से 1 इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा -1,
मतलब x बराबर 3 में से घट गया तो आ गया 2। इस प्रकार से ये x का मान हो गया और ये वाला y का मान हो गया। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर का आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माने चलिए 99% एकदम आने वाला है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है। दिया गया, ध्यान से देखिए प्रश्न सबसे पहले पढ़ते हैं। दिया गया 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे आप माना, लिखेंगे दहाई का अंक आप मान लेंगे x मान लेंगे। उसके बाद लिखोगे इकाई का अंक आप मान लेंगे y। उसके बाद आप लिखोगे मूल संख्या या संख्या भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखोगे मूल संख्या। तो जैसा कि जब मूल संख्या आप लिखेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि दहाई की जगह पे आप देख रहे हैं जो माने हो x माने हो, तो इस प्रकार मूल संख्या हो जाएगा 10x + y होगा। जैसे मान लीजिए आप 22 लिख रहे हैं, जैसे पढ़ना हो तो हम इसको यह वाला इकाई पढ़ते हैं और यह वाला दहाई पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 22 में आपको वो पूछ दिया गया कोई 22 में कोदाई कोकाई, तो बोलते हैं ना 2 दाई 2 काई। तो उसी प्रकार से अगर x यहाँ देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग यह आपका x का मान हो गया या y का मान हो गया, अगर इस वाले में रखोगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब लिखोगे जो यहाँ बोला गया पलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे आप पलटने पर बनी संख्या या उलटने पर बनी संख्या, इस तरह लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब पहले जो संख्या था वो यह था, अब इसको पलटा जा रहा है, तो जब पलटेंगे तो जो इकाई और दहाई हो जाएगा, जो दहाई और इकाई हो जाएगा, मतलब इस टाइप हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। बात आ गया होगा समझ में। अब ध्यान से सुनो, अब जो प्रश्न में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब पहली बार प्रश्न जो कह रहा है, या प्रथम स्थिति भी लिख सकते हो, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो पहले प्रश्न में यह बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग मतलब इसका योग और इसका योग, दोनों किसके बराबर हो जा रहा है, 66 के बराबर। तो लिखोगे 10x + y, योग मतलब होता है जोड़ना, इतना प्लस फिर ये जो पलटी वाली संख्या है 10y + x, इसका योग हो जा रहा है 66 के बराबर। इसको थोड़ा हल करोगे समीकरण बनेगा। तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट को ख़त्म कर दोगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो निगेटिव साइन बदलेगा नहीं। तो देख रहे हो यहाँ 10x है, यहाँ 1x है, मिलके हो गया 11x। उसके बाद ध्यान दीजिए 1y और मिलके 10y, ये भी हो गया 11y, बराबर का हो गया 66। इधर से दोनों में से हम 11 को कॉमन ले लोगे, 11 कॉमन ले लिया गया तो बचेगा x + y बराबर हो गया 66। उसके बाद क्या करोगे, 11 से 66 को काट दोगे 6 बार में, मतलब समीकरण मिल गया x + y बराबर 6। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब उसके बाद गौर से फिर प्रश्न में देखेंगे, फिर बोला गया है यदि संख्या के अंकों का अंतर मतलब होता है घटाना, मतलब इसका और इसका अंतर बराबर किसके लिखेंगे, 2 के। तो लिखोगे पुनः प्रश्नानुसार, लिखा जाएगा पुनः प्रश्नानुसार, या द्वितीय स्थिति भी लिख सकते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार में यह बोल रहा है कि दोनों का जो अंतर है, अंतर मतलब माइनस का 2 के बराबर हो जा रहा है। प्रश्न में ऐसा बोला गया है, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हल किया जाएगा, लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। दोनों को नीचे ऊपर आप लिख लेंगे, x + y बराबर 6 हो गया
उसके बाद x माइनस वाई बराबर हो गया 2। उसके बाद जैसा कि इस तरह आप समीकरण अभी हल कर चुके हैं, देख रहे हो सिंपल सा बात है, y प्लस का y माइनस का कट गया, x से जुटा तो हो गया आपका 2x। उसके बाद यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा 8, 2 से 8 को काट देंगे 4 बार में। उसके बाद आपका देख रहे हैं जो x का मान आ गया ऊपर लिखते हैं, x बराबर जो आ गया वो देख रहे हो x का मान आ गया 4। अब यह x बराबर जो 4 आया है या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या तो समीकरण 2 में रख लीजिए। तो हम मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ लिख लोगे x का मान समीकरण 1 में रखा, देखिए x की जब आप रखेंगे 4 तो हो गया 4 प्लस वाई बराबर हो गया 6। अब 4 को उधर से इधर लेके आओगे तो हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, मतलब y बराबर आ गया आपका 2। इस तरह से x और y का मान निकल गया, लेकिन अभी आंसर नहीं रहा, हमको संख्या बताना है। बोला गया प्रश्न में संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आप क्या माने हैं 10x प्लस वाई माने हैं, यहाँ ला कर रखेंगे तो लिखोगे यहाँ पे संख्या बराबर आप है 10x प्लस वाई, मतलब हमको x के जगह पे रखना है 4, y की जगह पे 2 रखना है। देखो रखा जा रहा है तो हो जाएगा 10 गुणे x के यहाँ पे हमने 4 रखा प्लस का 2, y की जगह पे 2 रखना है। तो ध्यान से देख रहे हो कि 10 में 10 का गुणा 4 में 40 हुआ, 40 में 2 को ऐड कर लिया गया तो हो गया 42। इस प्रकार से संख्या बराबर हो गया 42, यही आपका हो गया आंसर।